कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली पुलिस देगी? और अगर प्रदर्शन की इजाजत मिल गई तो क्या पिछली बार की तरह सीजेपी समर्थक दिल्ली में जुट भी पाएंगे या उनको पहले ही तितर बितर कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 20 जुलाई की हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने अब एक नया प्लान अपने लिए तैयार किया है। इस बार दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा ढांचे और खुफिया इनपुट में कई अहम बदलाव किए हैं ताकि 5 सितंबर को वैसे हालात पैदा ना हो जैसे कि 20 जुलाई को हो गए थे। बीती खामियों से सबक लेते हुए कॉकरोचों के प्रदर्शन को व्यापक तौर पर फैलने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने नया और सख्त एक्शन प्लान तैयार करने का दावा किया है। क्या है ये प्लान, कैसे वो लागू किया जाएगा, ये आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का ये वो लेटर देखिए जिससे दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। इसी चिट्ठी में, इसी प्रेस रिलीज में राजधानी के प्रशासनिक गलियारों से लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक में अब हड़कंप मचा हुआ है। एकदम हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अगस्त 18 को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग भी हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार के जो लॉयर थे, सॉलिसिटर जनरल, उनको बोला कि आप हमें एक सारा पूरा लिस्ट दे दीजिए एफआईआर का पूरे देश भर से। वो एफआईआर का लिस्ट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जैसे ही मिलता है हम लोग अपना 142 पावर्स यूज करके उसको एक झटके में खत्म कर देंगे, सरकार का जिंदगी आसान हो जाता। लेकिन सरकार के तरफ से उस दिन कोई कमिटमेंट नहीं आया। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अगर सरकार अपनी मंशा नहीं बदलती है तो हम फिर से एक हमारा जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसको कन्वीन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि अगला क्या स्टेप होगा। आज हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, उसमें हम लोगों ने सबने यूनानिमसली रिजॉल्व किया कि इस लेटर में जो सीजेपी की तरफ से जारी किया गया है 5 सितंबर 2026 को, यानी आज से 10 दिन के बाद सीजेपी के लोग और उनके समर्थक इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक विशाल विरोध पैदल मार्च निकालेंगे। 20 जुलाई के दिन लुटियन दिल्ली में जिस तरह से हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बर्बरता की थी, कई जगह पर प्रदर्शनकारी भी उग्र हो गए थे। उसके बाद इस बार पुलिस पहले से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन सीजेपी की इस चिट्ठी के सामने आते ही दिल्ली पुलिस का आला कमान पूरी तरीके से एक्शन मोड में होने का दावा कर रहा है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इंटेलिजेंस विंग और स्पेशल ब्रांच को 5 सितंबर के इस प्रस्तावित मार्च से पहले 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान पर काम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की पहचान और उनकी संख्या का पता लगाया जाए। प्रदर्शन के आयोजकों, नेताओं और मुख्य पदाधिकारियों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाए। प्रस्तावित प्रदर्शन के पीछे के मुद्दों, मांगों और कारणों का पहले से पता लगाया जाए। ये पता लगाएं कि पुलिस लोगों को कैसे इकट्ठा किया जा रहा है और वे किन राज्यों या इलाकों से दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की जानकारी जुटाई जाए कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में कहां ठहरेंगे, शहर में उनकी आवाजाही कैसे होगी और उनके वापस जाने की क्या योजना है। प्रदर्शन में शामिल संगठनों और उनके स्थानीय संपर्कों और सपोर्ट नेटवर्क की जांच की जाए। प्रदर्शन को संगठित करने में शामिल समूहों और संगठनों की पहचान की जाए। प्रदर्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए पैसा कहां से आ रहा है, इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। कार्यक्रम के लिए ट्रांसपोर्ट, रहने की व्यवस्था और दूसरी लॉजिस्टिकल तैयारियों की जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए। और विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले लोगों के जुटने की संभावना और सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले असर का आकलन भी पुलिस को करके रखना है। यानी जो जानकारियां 20 जुलाई के पहले करने में दिल्ली पुलिस चूक गई थी, वो गलती इस बार ना दोहराई जाए। फिर वैसा ना हो कि प्रदर्शन अनिश्चित काल तक के लिए चल जाए। फिर वैसा ना हो कि कोई भूख हड़ताल पर अचानक बैठ जाए। फिर वैसा ना हो कि कोई बाहर से खाने पीने, तंबू कनात, बिजली पंखे का इंतजाम कर दे और पुलिस को कानो कान खबर ना लगे। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने फोर्स को अपनी खुफिया व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बोला है। उनका कहना है कि किसी भी बड़े प्रदर्शन से पहले उनके पास उस प्रदर्शन के बारे में पूरा इनपुट होना चाहिए। इनपुट फेलियर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखा गया था कि जिस तरह के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें कई जगहों पर दिल्ली पुलिस का इनपुट फेलियर हुआ। दिल्ली पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि प्रदर्शनकारी एक दिन के परमिशन मांग के वहाँ ज़्यादा दिन टिक सकते हैं। भीड़ एकाएक इकट्ठा हो गई वहाँ पर और उसके बाद जिस तरह की भीड़ उग्र हुई उसमें तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस का इनपुट फेलियर नजर आया था।
अब यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर 5 सितंबर यानी टीचर्स डे के दिन ही कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान क्यों किया है? क्यों इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक कॉकरोच जनता पार्टी ये प्रदर्शन करना चाहती है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 20 जुलाई को एक तरफ जहां दिल्ली में बवाल मचा हुआ था, वो दूसरी तरफ सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच बंद कमरों में मुलाकात भी चल रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपको याद होगा, वीपी हाउस में कई दिनों तक कई दौर की मुलाकात के बाद सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तब सरकार और सीजेपी के बीच में एक और सहमति बनी थी कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी और नीट पेपर लीक की वजह से खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को केंद्र सरकार उचित मुआवजा देगी। सीजेपी 1 करोड़ रुपए देने की मांग कर रही थी, सरकार ने कहा था कि वो उचित मुआवजा देगी। अब सीजेपी का आरोप है कि 25 जुलाई को सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद छात्रों ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसी भरोसे पर खत्म कर लिया था। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने लिखित आश्वासनों पर अब तक अमल नहीं किया है। सरकार की इसी बेरुखी के विरोध में अब सीजेपी ने दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे मार्च निकालने की तैयारी की है, वो भी शिक्षक दिवस के दिन, क्योंकि यह संवेदनशील मामला देश की शिक्षा व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसीलिए अब सीजेपी राधाकृष्णन साहब को याद करते हुए शिक्षक दिवस के दिन अपना प्रोटेस्ट निकाल रही है। 25 जुलाई को ऑन रिकॉर्ड लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर कुछ कमिटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी, नई एफआईआर्स फाइल नहीं की जाएंगी, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और फिर वो 1 महीने तक उस प्रॉमिस को ऑनर नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सरकार की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है और इसीलिए हम लोग 5 सितंबर को प्रोटेस्ट करेंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने तो प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं है कि दिल्ली पुलिस उस विरोध मार्च की परमिशन देगी या नहीं देगी। अगर सुरक्षा कारणों से सीजेपी को पुलिस इजाजत नहीं देती है तो सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस इन्हें रोकेगी कैसे? 20 जुलाई के बाद दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस और ग्राउंड नेटवर्क पर लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ का सटीक आकलन करने में इंटेलिजेंस विंग फेल रही थी। सोशल मीडिया पर काफी समय से बन रहे माहौल के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों के संख्या बल का सही अनुमान नहीं लगा सकी थी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पथराव और हंगामे की तस्वीरें हम सब ने देखी। इंटेलिजेंस इनपुट भीड़ में घुसे संदिग्ध, असामाजिक और क्रिमिनल एलिमेंट्स की पहचान करने में उस समय नाकाम हो गया था और उसको रोक भी नहीं पाया था। और इतना ही नहीं, 21 जुलाई को विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे प्रधानमंत्री के आवास, लोक कल्याण मार्ग जैसे सिक्योर जगह पर दर्जनों नेताओं के साथ अचानक शाम को धरने पर बैठ गए थे। वीवीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील इलाका होने के बावजूद दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के घर के बाहर ऐसा प्रदर्शन पहली बार हुआ था। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले 21 अगस्त को भी राहुल गांधी पैलेट गन से पीड़ित छात्र साहिल लोचप के साथ अचानक संसद मार्ग थाने और डीसीपी कार्यालय पहुंच गए। किसी को भनक नहीं चली, दिल्ली पुलिस के दफ्तर में वो पहुंच गए और वहां पर वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को आनन फानन में आरएएफ की अतिरिक्त कंपनियां उस इलाके में तैनात करनी पड़ी थी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये अधिकार हमको संविधान से मिलता है और बार बार सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कह चुका है कि शांतिपूर्ण अधिकार लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इसकी आड़ में कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों से निपटना भी पुलिस का ही प्राथमिक कर्तव्य है। लेकिन जब इंटेलिजेंस इनपुट कमजोर होते हैं तो आम नागरिकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस को देश की सबसे बेहतरीन, सबसे मॉडर्न पुलिस फोर्स में से एक कहा जाता है, क्योंकि उसके पास राजधानी में रहने वाले सभी वीवीआईपीज की, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, उनकी सुरक्षा की बेसिक जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास होती है। दावा किया जाता है कि दिल्ली पुलिस के पास अत्याधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क है। पूरी दिल्ली सीसीटीवी से कवर्ड है। ऊपर वाला सब देख रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक मौजूद है। साइबर सेल और स्पेशल सेल में काबिल अफसरों की फौज है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस का खुफिया नेटवर्क 20 जुलाई को हमने देखा था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, फेल हो गया था। क्यों ऐसा हो गया था?
क्यों समय से पहले जानकारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई थी। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस पर कैसे यकीन किया जाए कि 5 सितंबर को दिल्ली में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी में निपट जाएगा। क्या दिल्ली पुलिस ये गारंटी आज दे सकती है कि प्रदर्शन के आड़ में कोई उपद्रवी राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? हालांकि नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। इसके तहत इंडिया गेट जैसे संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति के 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी प्रदर्शनकारी इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन जंतर मंतर के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जबरदस्त उत्साह में हैं। देश भर में उनको सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया पर पार्टी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी टीम को अब और बड़ा कर दिया है। लगातार विस्तार हो रहा है सीजेपी का। 5 और लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। 2 नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए हैं। नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी में 18 नए लोगों को जोड़ा गया है। वेस्ट जोन के लिए 11 और ईस्ट जोन के लिए 16 पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और इन सबका वही काम है, प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना, सिस्टम की खामियों को उजागर करना और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के मुद्दों को तरजीह देना। आपको याद होगा कि 20 जुलाई को करीब 30-40 हजार युवा अचानक राजधानी की सड़कों पर, वो भी संसद के आसपास सड़कों पर आ गए थे और संसद की तरफ कूच भी करने लगे थे, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। उस वक्त प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता की देश भर में तीखी आलोचना हुई। जिस तरह से पैलेट गन चली, जिस तरीके से नुकीली कील लगी लाठियां बरसाई गई, जिस तरीके से महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने जबरन उनके शरीर के साथ डंडे मारे। अब एक बार फिर दिल्ली पुलिस की साख दांव पर इस बार लगी है। 5 सितंबर को दिल्ली पुलिस इसे कैसे हैंडल करेगी, अब ये सबको देखना है।